हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एसएस ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 691 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी की जे बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 अक्टूबर 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि हम अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में यह देखते हैं कि डिपार्टमेंट हर साल अपने स्टैंड को बिना किसी रीजंस के चेंज कर देता है। हालांकि यह एक सेटल्ड लॉ है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता। मोटे तौर पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा ये कहता है कि यदि कोई लॉ पॉइंट एक पॉइंट पे सेटल हो गया है तो उसको आप दूसरे केस में चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर ये लागू नहीं होता स्ट्रिक्टली, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर ये पूरी चांसेस रहते हैं कि फैक्ट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने काफी केसेस के अंदर ये कहा है कि यदि हम किसी केस को अप्लाई कर रहे हैं, किसी केस की रेशो को अप्लाई कर रहे हैं और यदि किसी केस में स्लाइटेस्ट फैक्ट भी चेंज हो जाता है तो उस जजमेंट को अप्लाई करते वक्त पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी पेस्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है और सेल कर रहा है एक कंपनी सीपी यूएसए के कोलैबोरेशन में। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर जो कि 5-6 का है, उस ईयर के अंदर एसएससी ने एक टेक्निकल सर्विस एग्रीमेंट के तहत 1.46 करोड़ की पेमेंट करी, जो कि एसएससी के प्रोजेक्ट के अपकीप के लिए थी, रखरखाव के लिए थी। जब यह मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने देखा तो उनका कहना यह था कि यह जो पेमेंट की गई है इसके लिए मिनिमल सर्विसेज रिसीव की गई हैं, ना के बराबर सर्विसेज रिसीव की गई हैं। इसलिए उन्होंने उसकी आर्म्स लेंथ प्राइस जो है वो निल पर नापा और सेक्शन और 1.46 करोड़ का एडजस्टमेंट अपवर्ड एडजस्टमेंट कर दिया। इसके अवज में एसएससी का यह कहना था कि जो पिछले साल गए हैं 2001, 2002, 2003, उसके अंदर डिपार्टमेंट ने सेम पेमेंट पर ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट नहीं की है और 2004 के अंदर सीआईटी अपील ने हमको रिलीज भी दिया है और डिपार्टमेंट उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में भी नहीं गया है। कहने का मतलब वो मैटर सेटल हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में कंसिस्टेंसी के बेसिस पर भी हमारी असेसमेंट ईयर 2005-6 के अंदर एडजस्टमेंट नहीं की जानी चाहिए, एडिशन नहीं की जानी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के सबमिशंस को नहीं माना और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सीआईटी अपील ने भी एसएससी के एडिशन को अपेल्ड रखा, जबकि प्रीवियस ईयर के अंदर सीआईटी अपील ने सेम मुद्दे पर एसएससी को रिलीफ दिया था, जिसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट अपील में भी नहीं गया था। तो जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने यह कहा कि यदि डिफरेंट ईयर्स के अंदर यदि फैक्ट्स आइडेंटिकल हैं और जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट है यदि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और डिपार्टमेंट उस केस में अपील में नहीं गया है, तो अगले सालों के अंदर सेम मुद्दे पर डिपार्टमेंट को अपना स्टांस जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए। और आईटीएटी ने यह कह करके एसएससी की अपील को एडमिट किया। फ्रेंड्स, ये बहुत रूटीन प्रैक्टिस है जहां पर यह देखा जाता है कि जहां पे लॉ पॉइंट सेटल हो चुका है, इवन काफी केसेस में यह देखने को मिला है जब ये नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में ऑर्डर आ रहे हैं कि एक एसएससी का 3 सालों का मैटर 148 के अंदर लगा, तीनों सालों के अंदर सेम इशू इन्वॉल्व है, 2 सालों में एसएससी के सबमिशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बाकी सालों में एसएससी के सबमिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ऐसे केस के अंदर भी कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल लगता है और ये केस उन सब केसेस के अंदर भी काफी महत्वपूर्ण है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एसएस ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 691 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की जे बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 अक्टूबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।